Hello everyone, welcome back to my channel. In this video, I will talk about ASEAN, that is a regional organization. So let's get started. Firstly, we are going to talk about formation of ASEAN. Means ASEAN का formation कैसे हुआ था? It was officially formed on 8 अगस्त 1967. आसियान का गठन 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक डिक्लेरेशन के द्वारा हुआ था। बैंकॉक में एक सम्मेलन के दौरान आसियान के फाउंडिंग जो फादर कंट्रीज़ हैं उन्होंने बैंकॉक डिक्लेरेशन पे साइन करके आसियान को फॉर्म किया था। एंड 8 अगस्त इज सेलिब्रेटेड एज आसियान डे। 8 अगस्त आसियान डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। आसियान इज़ अ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। आसियान एक क्षेत्रीय संगठन है। फुल फॉर्म ऑफ आसियान इज एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। It is made up of 10 Southeast Asian countries. These are Myanmar, Thailand, Laos, Cambodia, Vietnam, Brunei, Malaysia, Singapore, Indonesia and Philippines. Currently, आसियान के 10 मेंबर कंट्री हैं जो कि साउथ ईस्ट एशियन कंट्री हैं, जिसमें म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, ब्रुनेई, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया एंड फिलीपींस हैं। अगला है मेंटेनिंग पीस एंड स्टेबिलिटी। मीन्स आसियान का ये फंक्शन है कि जो इसके मेंबर कंट्रीज़ हैं उनमें पीस और स्टेबिलिटी को बनाए रखे। इसके लिए आसियान क्या काम करता है? प्रिवेंटिंग कन्फ्लिक्ट एमंग मेंबर स्टेट्स बाय प्रमोटिंग पीसफुल नेगोशिएशन एंड कोऑपरेशन। इसके लिए आसियान जो ऑर्गेनाइजेशन है वो मेंबर कंट्रीज़ के बीच कोऑपरेशन और पीसफुल नेगोशिएशन को बढ़ावा देता है, जिससे मेंबर कंट्रीज़ में पीस और स्टेबिलिटी बनी रहे। अगला है फंक्शन सोशल एंड कल्चरल कोऑपरेशन। आसियान का ये भी एक उद्देश्य है, फंक्शन है कि वो अपने मेंबर कंट्रीज़ के बीच सोशल और कल्चरल कोऑपरेशन को बनाए, सोशल और कल्चरल डेवलपमेंट कर सके। इसके लिए आसियान क्या करता है? म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थ्रू इनिशिएटिव एजुकेशन, कल्चर एंड आर्ट्स एंड आल्सो सपोर्ट द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड सोशल वेलफेयर एमंग इट्स मेंबर। इसके लिए आसियान मेंबर कंट्रीज़ के बीच एजुकेशन को लेकर, एक दूसरे के एजुकेशन सिस्टम को लेकर, कल्चर को लेकर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को बढ़ावा देता है। और इसके साथ साथ मेंबर कंट्री अपने मेंबर कंट्रीज़ में आसियान ह्यूमन राइट्स के डेवलपमेंट को और सोशल वेलफेयर को बढ़ावा देता है, ताकि उसके मेंबर कंट्रीज़ के बीच सोशल और कल्चरल कोऑपरेशन बढ़ सके। अगला है एक्सटर्नल रिलेशन एंड ग्लोबल डिप्लोमेसी। आसियान एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके लिए वो इंटरनेशनल लेवल पे जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ भी अपने एरिया के डेवलपमेंट के लिए रिलेशन को इस्टेब्लिश करता है तथा ग्लोबल इस्टेब्लिश को चलाता है। इसके लिए वो क्या करता है? इंगेजेस विथ अदर रीजनल एंड ग्लोबल पावर्स सच एज यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना, जापान, साउथ कोरिया एंड इंडिया टू इनहेंस इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स। इसके लिए आसियान जो ग्लोबल पावर है, जैसे यूनाइटेड स्टेट है, चाइना है, जापान है, साउथ कोरिया है, इंडिया है, उसके साथ कई सारे एग्रीमेंट्स करता है, जिससे वो आसियान अपने मेंबर कंट्रीज़ का इकोनॉमिक ग्रोथ कर सके और अपने एरिया में, साउथ ईस्ट एशिया में पीस और स्टेबिलिटी बनाए रख सके। लोग देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आसियान। मीन्स आसियान की क्या क्या पर्पज़ है। आसियान को इस्टेब्लिश करने के पीछे इसके फाउंडिंग फादर कंट्रीज़ के क्या क्या पर्पज़ थे। तो पहला है प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ। जो इसके मेंबर कंट्रीज़ हैं उनका ये पर्पज़ है कि वो अपने कंट्रीज़ में इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करें, बढ़ावा दें। मेंटेनिंग रीजनल पीस, क्षेत्रीय शांति को बनाए रखें। आसियान जो कंट्रीज़ हैं, आसियान के मेंबर कंट्रीज़ हैं, वो पहले कॉलोनियल कंट्री थे ब्रिटेन के। इंडिपेंडेंस के बाद वो एक दूसरे से एकजुट हो गए ताकि वो अपनी स्टेबिलिटी और पीस को बढ़ावा दे सकें, बनाए रख सकें। प्रमोट सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट, इसके साथ साथ वो अपने जो भी सोशल और कल्चरल डेवलपमेंट कर सके, जो उनकी रीजनल जो कल्चर हैं उसको बढ़ावा दे सकें। ये भी आसियान का एक पर्पज़ है। वे अपनी आइडेंटिटी को बनाए रख सके, ये भी आसियान का एक पर्पज़ है। So, thanks for watching this video. If you found this video helpful, don't forget to like, subscribe and share. Thank you.